दोस्तों, भारत के ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदू लॉजिक निकालने में बड़े एक्सपर्ट है। ये लोग रामायण जैसी कहानियों में लॉजिक निकालते हैं, महाभारत जैसी कहानियों में लॉजिक निकालते हैं। गणपति बप्पा का जन्म पार्वती के महिला से किस तरह हुआ, ये लोग उसको भी हमें लॉजिकली बताते हैं। हनुमान ने किस तरह सूरज को निगला, ये भी ये लोग हमें लॉजिकली बताते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हनुमान ने पहाड़ उठाने में क्या लॉजिक था मुझे तो पता नहीं, पर इसमें भी ये लोग लॉजिक ढूंढ निकालते हैं। ऋग्वेद में जिस तरह ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, इसमें भी ये लोग लॉजिक ढूंढ के निकालते हैं। बट जब ये लोग को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में लॉजिक निकालने को कहा जाता है तो इनको पसीने छूट जाते हैं। जातिगत आरक्षण में इन लोगों को कोई लॉजिक नजर नहीं आता, जबकि रामायण माइथोलॉजिकल कहानी है, महाभारत माइथोलॉजिकल कहानी है। इन सब माइथोलॉजी में ये लोग को लॉजिक नजर आता है, पर जो हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो हजारों साल से हमारे भारत में हुआ है कास्ट के आधार पर, उसमें ये लोग को कोई लॉजिक नजर नहीं आता। दोस्तों, ये वाकई में खेदजनक है। और जातिगत आरक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो इनको पसीना छूट जाता है। फिर ये लोग क्वालिटी, मेरिट्स, इन सब की ये लोग बात करने लग जाते हैं। आज के दौर में हमारे लोग मेरिट में भी आने लग गए, तो ये लोग ने यूपीएससी में लैटरल एंट्री शुरू करवा दी। लैटरल एंट्री में किसको लिया जा रहा है? तो अपर कास्ट हिंदू को लिया जा रहा है, ब्राह्मण्स को लिया जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी को लिया नहीं जा रहा है लैटरल एंट्री में। मतलब क्या है कि आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है यूपीएससी की, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, डायरेक्ट आप लोग आईएएस बन जाओगे। दोस्तों, मतलब जब हम मेरिट में आने लगे तब ये लोग ने लैटरल एंट्री शुरू कर दी। जब हमारे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो ये लोग रिजर्वेशन बंद कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में ये लोग को लॉजिक नजर नहीं आता, पर माइथोलॉजिकल कहानी में ये लोग को लॉजिक नजर आता है। तो दोस्तों, ये बेशक इनकी धूर्तता है, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर दिया गया है। दोस्तों, आज भी हमारे इंडिया में जब हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो ये लोग हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के एग्जाम्पल देते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कैफे में बैठकर कॉफी पीकर यह बोलना कि आजकल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है, कोई जाति पाति नहीं मानता, ये बहुत आसान चीज है। पर हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में विलेजेस में रहती है, गाँव में रहती है, और गाँव में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। अगर आप रोज अखबार खोलकर देखोगे तो रोज हमें अलग अलग एग्जाम्पल देखने मिलते हैं। किसी ने मूंछ बढ़ाई, इसके लिए उन्हें मार दिया जाता है। किसी ने मंदिर में प्रवेश किया, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। तो किसी ने अपने शादी में घोड़ी पर उसने बैठा, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। इसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजर्वेशन है इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, फाइनेंशियल आधार पर होना चाहिए। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी हो जाए, फिर भी हमारे साथ ये लोग डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर करते हैं, ना कि इकोनॉमिक बेस पर ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। भारत के जो ब्राह्मण्स और अपर कास्ट हिंदू रामायण और महाभारत में लॉजिक ढूंढ निकालते हैं, क्या आप लोग जातिगत आरक्षण में कभी लॉजिक ढूंढ निकालोगे? क्या आप लोग आपके लोगों को प्रबोधन करोगे कि जातिगत आरक्षण है, जातिगत भेदभाव की वजह से है? क्या आप जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए कुछ प्रयास करोगे? आप लोग अक्सर ये कहते हुए दिखते हो कि रिजर्वेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड दिया है, तो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है तो इससे तो कास्ट सिस्टम मजबूत होगी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कास्ट व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, ये हिंदू धर्म की देन है। तो जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक कास्ट सिस्टम ये चलती रहेगी। तो क्या आप हिंदू धर्म में से कास्ट सिस्टम को मिटा पाओगे या मिटाने के लिए कुछ प्रयास करोगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रही बात कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, तो वो तो तब तक रहेगा जब तक आपके और हमारे बीच रेस की लाइन इक्वल नहीं हो जाती है। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप लोग के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप लोग के पास, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप लोग के पास, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आप लोग के पास, तो इन सारे जो मेन इंस्टीट्यूशन है इस पे आप लोग ने कब्जा करके रखा है। आज भी आप लोग की पॉपुलेशन देखोगे तो पॉपुलेशन तो आप लोग की 10 या 15% है, और उसके बावजूद आप लोग की जो संख्या है इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लीगल इंस्टीट्यूशन में, वो करीबन 90 अबव आप लोग का पॉपुलेशन वहाँ पर उस पोजीशन पे बैठा है। तो ये कैसे क्या हुआ? क्या आप लोग इतने डिजर्व थे? तो आप लोग डिजर्व नहीं थे, बल्कि हजारों साल से आप लोग ने इसको कब्जा करके रखा था, इसलिए आप लोग ज्यादा वहां पर रिक्रूट हो चुके हैं। आप लोग के हाथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल, लीगल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तब तक चलेगा
जब तक हमारा डोमिनेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, लीगल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग का डोमिनेशन जब तक नहीं आता, तब तक एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू के बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।